Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal, Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Diraparwadi. Today we will discuss about pediatric oncology, pediatric health nursing 5th semester. तो आज से हम न्यू यूनिट्स का आगाज करें, जैसे यूनिट नंबर 18 बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डेट डिमांड फॉर पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की इस पे लेक्चर बनाए जाए, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू जो है हम अभी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ है इसमें, जिसको हम डिस्कस करेंगे, इसके साइन सिम्टम, इसकी काजेज, इसके रिस्क फैक्टर, इसके डायग्नोसिस। तो सबसे पहले द फर्स्ट डिजीज इज ल्यूकीमिया, कि ल्यूकीमिया है क्या। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया को हम डिस्कस करेंगे, फिर टाइप ऑफ ल्यूकीमिया को हम डिस्कस करेंगे, फिर एटियोलॉजी ऑफ ल्यूकीमिया को हम डिस्कस करेंगे, जो मेन साइन सिम्टम है ऑफ ल्यूकीमिया उसको हम डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, और नर्सिंग इंटरवेंशन को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ल्यूकीमिया को अगर सिंपली हम कहें तो सिंपल जुबान में उसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसमें जो बोन मेरो, जो बोन्स मेरो हैं, बोन्स मेरो, उसमें जो WBC, दिस इज WBC डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाता है कि मैलिग्नेंट जो है प्रोग्रेसिव डिजीज इन विच द बोन मेरो एंड अदर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन प्रोड्यूस इंक्रीज द नंबर ऑफ इमेच्योर ब्लास्ट सेल और एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम WBC भी कहते हैं, जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ठीक है, उसमें इमेच्योर जो बोन्स मेरो है वो क्या करते हैं कि इमेच्योर ल्यूकोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो वो इंक्रीज हो जाते हैं, बट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारे पास जो ल्यूकोसाइट्स है WBC है वो इमेच्योर प्रोड्यूस होते हैं। जब ये ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होते हैं तो ये एबनॉर्मल जो सेल है ये क्या काम करते हैं कि दिस सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल लीडिंग टू एनीमिया एंड अदर सिम्टम। तो चूंकि ये जो इमेच्योर ब्लड सेल है जो प्रोड्यूस होते हैं, ये नॉर्मल जो सेल है उसकी प्रोडक्शन को क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। मतलब नॉर्मल जो सेल की प्रोडक्शन है उसको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो इनीमिक हो जाता है, और अदर जो फिर इनीमिया की साइन सिम्टम है वो प्रोड्यूस होता है इससे। तो ल्यूकीमिया को सिंपल अगर हम सिंपल जुबान में कहें तो ल्यूकीमिया का मतलब है कि ब्लड कैंसर। और इसमें यही है कि मतलब जो बोन्स मेरो है जो नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं ब्लड को, तो एबनॉर्मल यानी इमेच्योर जो ब्लास्ट सेल है या एबनॉर्मल जो ल्यूकोसाइट्स है उसको प्रोड्यूस करते हैं। और जब एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस होते हैं तो जो नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल होते हैं उसको सप्रेस करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनीमा हो जाता है, और फिर इसके साथ जो है अदर साइन सिम्टम फिर प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया को। ल्यूकीमिया की जो टाइप्स है हम दो जो फैक्टर है उस पर हम डिवाइड करते हैं। एक मतलब आनसेट में, मतलब वो कंडीशन जो जिसकी आनसेट सडनली हो, एग्रेसिव हो, ठीक है, रैपिडली हो, और जो है लास्टिंग फॉर अ फ्यू वीक, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट। ठीक है, एक्यूट का मतलब ये है कि मतलब सडनली, ये सडनली जो है अपीयर होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी प्रोग्रेशन की बात करें, प्रोग्रेस की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली क्विकली हो जाते हैं। और अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें सो यू कैन से दिस इज लास्टिंग अ फ्यू वीक की बात है। अगर हम क्रोनिक की बात करें तो जो क्रोनिक ल्यूकीमिया है इसमें अगर हम इसकी मतलब आनसेट की बात करें तो ये स्लोली ग्रेजुअली जो है ये डेवलप होते हैं। इसके प्रोग्रेस भी ग्रेजुअली होते हैं, मतलब स्लोली होते हैं। तो एक्यूट और क्रोनिक को हम डिसाइड कर सकते हैं उसके प्रोग्रेशन के ऊपर, कि मतलब इसके प्रोग्रेशन और आनसेट के ऊपर। अगर सडनली उसकी आनसेट है, इसके जो प्रोग्रेशन है वो मतलब रैपिड है, तो हम उसको एक्यूट कहेंगे। अगर स्लोली ग्रेजुअली मतलब वो डेवलप होते हैं तो हम उसको क्रोनिक कहेंगे। इसके अलावा दो टाइप और भी हैं जिसको हम मतलब लिम्फोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं, और एक है जिसको हम माइलोजीनियस या मायोलाइड ल्यूकीमिया कहते हैं। तो इसको हम किस तरह
मतलब हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म को। ठीक है, हमारे पास जो टाइप है, एक हमारे पास ये एक्यूट ए, लिम्फोब्लास्टिक एल और ल्यूकीमिया एल। तो एक हमारे पास जो टाइप है वो है ALL, यानी एक्यूट लिम्फो, इसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है ए, मतलब एक्यूट माइलोजीनियस या माइलॉइड्स, ठीक है, और एल सी ल्यूकीमिया। तो दूसरा जो टाइप है दिस इज AML भी उसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है क्रोनिक ल्यूकीमिया। ठीक है, लेकिन क्रोनिक ल्यूकीमिया भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। ठीक है, क्रोनिक ल्यूकीमिया में एक हमारे पास है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, मतलब CLL, और दूसरा हमारे पास जो टाइप है क्रोनिक ल्यूकीमिया की, दिस इज क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, यानी CML। तो ये चार टाइप हैं हमारे पास। ठीक है, ALL, AML, CLL और CML। जो ए मतलब जो एक्यूट है, मोस्टली एक्यूट है। अगर हम एक्यूट लिम्फोसाइट यानी ALL की हम बात करें तो ये चाइल्ड्स में होते हैं, चाइल्ड्स में डेवलप होते हैं, मोस्टली 10 ईयर जो एज है उस तक ये डेवलप हो जाते हैं। अगर हम AML की बात करें तो ये एडल्ट एज में जो है डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर हम CLL की बात करें तो जो CLL है ये हमारे पास डेवलप्स होते हैं तकरीबन 50 ईयर एज में। CML की अगर हम बात करें तो 50 ईयर एज में, और जो CLL है ये 80 ईयर, मतलब ये ओल्ड एज में डेवलप होते हैं। तो किस तरह हम याद कर सकते हैं उसको, अगर एज के रिलेटेड हम याद करें तो हम किस तरह याद कर सकते हैं कि मतलब आसानी से हम उसको समझ सकें। ठीक है, तो चलो एक स्लाइड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसको कर लेते हैं, हमारे पास जो है ब्लैंक स्लाइड नहीं है। ठीक है, इसको हम जो है एक स्ट्रेट लाइन खींच लें। सही है, एक स्ट्रेट लाइन हम खींच लेंगे। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक डायग्राम के थ्रू हम उसको आसानी से समझा लें। ठीक है, हमने 4 टाइप की बात की। एक हमारे पास ALL, एक हमारे पास AML, तीसरा जो है CLL, और जो फोर्थ वन है जैसे CML। ठीक है, एक्यूट जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, और CLL का मतलब है कि क्रोनिक जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है, और CML का मतलब है कि क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया है। तो एज के लिहाज से कि मतलब कौन सी एज में कौन सी ल्यूकीमिया जो है वो डेवलप होते हैं, तो उसको याद करने का आसान तरीका ये है कि एक स्ट्रेट लाइन हम खींचेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मेडल है। ठीक है, इसको हम मेडल कहते हैं। ये भी हमारे पास मेडल है। ठीक है, और ये जो है दिस इज लेटरल साइड, ये भी हमारे पास लेटरल साइड है। ठीक है, तो इस लेटर में कितने एल है? 2 एल है। ठीक है, तो इसको हम जो लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे लिखेंगे ALL। ठीक है, यहाँ भी लेटरल है तो इसमें भी 2 एल हैं। तो ये हमारी जो राइट साइड है इस पे हम लिखेंगे CLL। मेडल में, ठीक है, ये हमारे पास मेडल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे CML, और ये भी मेडल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि M का मतलब है मेडल। ठीक है, तो ये भी मेडल है तो ML हमारे पास, और ये चूंकि लेटरल साइड पे है तो यहाँ पे 2 L है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले है तो A से स्टार्ट करेंगे तो ALL है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेडल है तो फिर इसके बाद C तो CML है। यहाँ भी हमारे पास मेडल है तो यहाँ पे भी AML, और यहाँ पे भी लेटर है तो 2 L है इसमें, तो यहाँ पे भी हम CLL कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने 10 लिखना है, यानी 10 ईयर्स। यहाँ पे अपने 40 ईयर्स लिखने हैं, यहाँ पे अपने 50 ईयर्स लिखने हैं, और यहाँ पे अपने 80 ईयर्स लिखने हैं। ठीक है, तो आप खुद से बता सकते हैं अभी के मतलब कौन से एज में कौन से जो कैंसर है वो डेवलप होते हैं।
तो ALL जो है ये चाइल्डहुड में, क्योंकि इसकी, ठीक है, चाइल्डहुड में ये डेवलप होते हैं क्योंकि 10 ईयर तक, ठीक है। अगर हम CML की बात करें तो ये हमारे पास जो एडल्ट है उसमें डेवलप होते हैं, एडल्ट में। AML भी एडल्ट में डेवलप होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम CLL की बात करें तो इट्स ओल्ड एज में ये डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं उसको। अच्छा, इसके अलावा हम किस तरह डिसाइड करेंगे कि ये मतलब लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है या माइलॉइड ल्यूकीमिया है? तो हमारे पास बोन मैरो है, क्योंकि जो ब्लड प्रोडक्शन होते हैं ना वो बोन्स मैरो में होते हैं। तो बोन्स मैरो जो है उसकी जो सील है हेमाटोपोएटिक सील, ठीक है, स्टेम सेल होते हैं ये, स्टेम सेल ये प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के, मतलब, और एक हमारे पास है माइलाइड, ठीक है, माइलाइड स्टेम सेल भी उसको कहते हैं और माइलाइड प्रोजेनेटर भी उसको कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये लिम्फॉइड स्टेम सेल भी कह सकते हैं उसको, लिम्फॉइड जो है प्रोजेनेरेटर भी उसको कहते हैं, ठीक है। फिर जो ये हमारे पास जो माइलाइड प्रोजेनेरेटर है या माइलाइड हमारे पास जो मतलब स्टेम सेल है, ये 3 टाइप के प्रोटेक्शन करते हैं। एक हमारे पास RBC यानी रेड ब्लड सेल की प्रोटेक्शन करते हैं, एक हमारे पास जो है माइलो ब्लास्ट सेल की प्रोटेक्शन करते हैं, और एक हमारे पास प्लेटलेट की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे पास माइलोब्लास्ट सेल यानी जो WBC है, ठीक है, इसके सब टाइप हैं, मतलब हमारे पास इसमें बेसिनोफिल है, ठीक है, बेसिनोफिल है, इसके अलावा मोनोसाइट्स हैं, एसिनोफिल है, ठीक है, और नेट्रोफिल है। अगर आप में से किसी ने WBC यानी जो CBC की रिपोर्ट अगर आप लोगों में से किसी ने देखे हैं तो इसमें हमारे पास RBC, HB, WBC, ठीक है, और फिर WBC में जो हम देखते हैं नेट्रोफिल देखते हैं, एसिनोफिल देखते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स देखते हैं, बेनिसोनोफिल देखते हैं, नेट्रोफिल, ये सारी चीज़ें फिर उसमें हम अब सर्च करते हैं। अब देख, अगर हमारे पास माइलाइड प्रॉब्लम होंगी तो इसमें जो मायोब्लास्ट सेल है वो ज़्यादा यानी MHA सेल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखेंगे तो नेट्रोफिल और ये मेनोसाइड और ये सारी चीज़ें उसमें इंक्रीज होंगी, लेकिन चूंकि MHA होंगी तो उसी तरह वो फंक्शन नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारे पास लिम्फॉइड प्रोजेनरेटर है वो 3 टाइप की सेल प्रोड्यूस करते हैं, एक हमारे पास B सेल है, एक हमारे पास T सेल है, और एक हमारे पास NK यानी नेचुरल जो किलर सेल है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर लिम्फोसाइट की प्रॉब्लम है यानी लिम्फोसाइटिक एनीमिया है तो इसमें जो प्रॉब्लम होगी वो B सेल, T सेल और NK सेल में होंगे। लेकिन अगर माइलाइड कोई ल्यूकीमिया है, प्रॉब्लम है, तो फिर हमारे पास जो मायोब्लास्ट सेल है, माइलोब्लास्ट सेल, उसमें प्रॉब्लम होगी, एसिनोफिल में होंगी, मोनोसाइट्स, बेसिनोफिल, एसिनोफिल, नेट्रोफिल, इसमें फिर प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। अब जो है हम एक और तरीके से भी हम उसको आसानी से हम उसको याद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CML है, इसमें कौन कौन से मतलब आप कह सकते हैं कि कौन कौन से उसमें साइन सिम्टम होंगे या कौन से प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो C का मतलब है क्रोमोसोम पेलिडेपिया, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम पेलिडेपिया होंगे। दूसरा M का मतलब है कि इसमें स्प्लेनोमेगेली होंगे, मेसियो स्प्लेनो मेगेली होंगे उसमें, और L का मतलब है कि उसमें लेकोसाइटोसिस होगी, ठीक है। तो अगर CML है तो इसमें क्रोमोसोम पेलिडेपिया होंगे, अगर CML है तो इसमें मेसियोस्प्लेनोमेगेली होंगे, अगर CLL है तो इसमें लेकोसाइटोसिस होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ALL है या AML है। अगर ALL है या AML का मतलब क्या है? AML, A का मतलब क्या है कि इसमें और रॉड, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और रॉड होंगे।
एम का मतलब क्या है हमारे पास कि माइलो पर ऑक्सीडेज, एक माइलो पर ऑक्सीडेज इसमें पॉजिटिव होंगे, मतलब इसमें होंगे। और एल का मतलब क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस अगेन, ठीक है। इसी तरह CLL, इसको हम याद कर सकते हैं शेल की फॉर्मूलेशन, SHILL। एस का मतलब क्या है कि इसमें स्प्लीनोमेगेली होंगे, एच का मतलब क्या है कि हेपेटोमेगेली होंगी इसमें, ठीक है। एल का मतलब क्या है कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस होंगे, और स्मज सेल इसमें होंगे, स्मज सेल, ठीक है। तो अगर CLL है तो इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें स्प्लीनोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली का मतलब ये है कि व्हेन द साइज ऑफ द स्प्लीन जो है उसमें इनलार्ज होंगे, हेपेटोमेगेली होंगी, उसमें ल्यूकोसाइटोसिस होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम उसको याद कर सकते हैं। चलो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से है, स्लाइड को आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ये टाइप है, एक हमारे पास जिस तरह ALL की हमने बात की कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, इसमें हमने ये बात की कि चाइल्डहुड में ज़्यादा होते हैं, जिस तरह हमने फार्मूले में आपको बता दिया। एक्यूट माइलोजीनियस इनीमिया है जो एडल्ट एज में जो होते हैं, AML, उसको भी हमने वहाँ पे फार्मूले के थ्रू आपको बता दिया। क्रोनिक जो ल्यूकीमिया है ये ज़्यादातर ओल्ड एज में होते हैं, जिसमें क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है जो, और इसके अलावा क्रोनिक माइलाइट ल्यूकीमिया है। अच्छा, एटियोलॉजी ऑफ ल्यूकीमिया क्या है, मतलब इसके काजेस क्या है, उसके मतलब रेस्पेक्टर क्या है। अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ ल्यूकीमिया स्टिल अननोन, बट द फॉलोइंग फैक्टर में प्ले अ रोल एंड द डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ल्यूकीमिया। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर है जो इसके मतलब उसके डेवलप होने में हेल्प करवाते हैं, जिस तरह हमारे पास सर्टन की मुतराबी जो क्रोमोसोमल जो प्रॉब्लम है, ठीक है। जिस तरह हमने बात की थी AML में, तो वहाँ पे ऑलरेडी माइलोपर ऑक्सीडेज की हमने बात की थी, या जो क्रोमोसोम पेलिडेपिया की हमने बात की थी, ठीक है। तो कुछ क्रोमोसोम प्रॉब्लम की वजह से भी ल्यूकीमिया हो सकते हैं, मोस्टली जो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से। इसके अलावा अगर कोई भी इंडिविजुअल एक्सपोज हो जाता है किसी भी रेडिएशन को, चाहे वो एक्सरे हो या MRI हो, जो भी जिस टाइप की भी रेडिएशन होती है, ये भी एक रिस्पेक्टर है। फास्ट अगर ट्रीटमेंट के मुताबिक कोई ट्रीटमेंट अगर किसी ने पेशेंट ने ली हो, ठीक है, तो ये भी एक मतलब रेस्पेक्टर है। या बोन मेरो ट्रांसप्लांट अगर किसी ने की है या करते हैं, तो दिस इज आल्सो रेस्पेक्टर। टॉक्सिन सच एज बेंजीन, दिस इज आल्सो रेस्पेक्टर फॉर द ल्यूकीमिया। इसके अलावा द फॉलोइंग फैक्टर आर नोन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ ALL। अभी जो हमने पिछले स्लाइड में बात की थी वो जितनी भी टाइप है सब के लिए थी, लेकिन अब कुछ ऐसे रेस्पेक्टर है जो सिर्फ ALL मतलब एक्यूट जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया है उसको जो है उसको डेवलप होने में हेल्प करवाते हैं, जिसमें हमारे पास डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, 21 जो जीन्स है उसमें प्रॉब्लम होते हैं। अब ब्रदर और सिस्टर विद ल्यूकीमिया, अगर फैमिली में किसी ब्रदर या किसी सिस्टर को ल्यूकीमिया हो तो वो इंडिविजुअल भी हाई रिस्क पे है फॉर द ALL। द टाइप ऑफ ल्यूकीमिया यूजुअली अफेक्ट चिल्ड्रन एज 3 to 7, क्योंकि ALL के हमने बात की थी कि ये एज में होते हैं, मोस्टली हमने कहा था कि 10 ईयर अब जो एज है उस तक ये हो जाते हैं। ALL इज द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड कैंसर बट इट कैन आल्सो अगर इन एडल्ट। ये अगर हम MCQs में आपसे पूछा जाए कि चाइल्डहुड में कौन से जो है ल्यूकीमिया ज़्यादातर डेवलप होते हैं, सो दिस इज ALL। कभी कभार जो है एडल्ट एज में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली। और अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड एज में, तो ये हमारे पास CLL है, ठीक है। दोनों LL हैं, लेकिन ALL जो है आप कह सकते हैं कि ये चाइल्डहुड में होते हैं, और CLL जो है ये ओल्ड एज में हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम साइन सिम्टम की बात करें तो एक हमारे पास ये है थ्योरेटिकल साइन सिम्टम है और एक क्लिनिकल केसेस है, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है दिस इज बोन एंड जॉइंट पेन, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे आप ब्रशिंग कर रहे हो या मतलब आपकी जो गम्स है, नोज है, स्किन है,
ठीक है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल है तो उसकी जो मेंसेस है, उसकी जो पीरियड है वो भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग जो है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फीलिंग वीक और टाइट, ठीक है, फटीक होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा, फीवर है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वेट, इसमें जो है लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब एनोरेक्सिया होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वेट भी लॉस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल में हमारे पास एब्डामिनल पे, क्लिनिकल का मतलब ये है ना कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं और हम क्लिनिकली उसको असेस करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं, उस टाइम जो हमें फाइंडिंग मिलते हैं ना, चाहे वो इंस्पेक्शन के थ्रू हो या मतलब अस्कल्टेशन के थ्रू हो या पल्पेशन के थ्रू हो या परकशन के थ्रू हो, तो इसमें हमारे पास जो है एक एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। लीवर की अगर हम बात करें या स्प्लीन की बात करें तो एनलार्जमेंट हो जाते हैं, जिस तरह अभी हमने बात की थी AML में, और जो CLL में हमने बात की थी कि स्प्लेनोमेगेली भी उसमें हो जाते हैं और हेपेटोमेगेली भी हो जाते हैं। तो हेपेटोमेगेली का मतलब है कि लीवर इनलार्जमेंट, और स्प्लेनोमेगेली का मतलब होता है कि जो स्प्लीन है उसकी इनलार्जमेंट। इनीमिया तो ऑटोमेटिकली उसमें होते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि उसमें जो WBC है, लिकोसाइट से एबनॉर्मल लिकोसाइट सील इमेच्योर जो ब्लास्ट सील है वो प्रोड्यूस होते हैं, और वो जो नॉर्मल सील है उसको सप्रेस करते हैं, तो पेशेंट जो है ऑटोमेटिकली सफरिंग फ्रॉम इनीमिया, कफ उसमें हो जाते हैं, फीवर, चेस्ट पेन भी हो जाते हैं और वेट लॉस। इसके अलावा अगर हम बात करें थ्योरेटिकल सिम्टम जो कंटिन्यू है, उसमें पेन और फीलिंग फुलनेस बिलो द रेब्स, ठीक है, पेन पॉइंट रेड स्पॉट ऑफ द स्किन, क्योंकि हमने पहले बात की कि उसमें ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो जब ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो स्किन के ऊपर जो है रेड टाइप की कुछ डॉट जो है वो फिर अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स जो है वो उसके स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स हो जाते हैं मोस्टली। इसको जो है लिम्फोएडिनोपैथी कहते हैं इस कंडीशन को। और मोस्टली जो नेक या जो अंडर द आर्म है या ग्रोइन एरिया की जो नोड्स है, लेम नोड्स है, उसकी स्वेलिंग हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, नाइट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। इसके अलावा दीज सिम्टम कैन आकर विद अदर कंडीशन, ये जो सिम्टम है किसी और कंडीशन के साथ भी आ सकते हैं। सो टॉक द डॉक्टर अबाउट द मीनिंग ऑफ द स्पेसिफिक सिम्टम, ठीक है। अगर कुछ इस टाइप के साइन सिम्टम है तो यू आर सपोज टू जो है कंसल्ट विद योर डॉक्टर। अब किस तरह जो है हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है, कौन सी ऐसी टेस्ट है जो डायग्नोस में हमारे हेल्प करवाते हैं, तो इसमें हमारे पास एक है CBC, ठीक है। CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, और इसमें मोस्टली जो हम देखते हैं ना, जैसे WBC से CBC की हमने बात की कि इसमें हम WBC को उसमें TLC भी कहते हैं, यानी टोटल लिकोसाइट काउंट जो है। इसके अलावा हमारे पास RBC है इसमें, इसके अलावा हमारे पास प्लेटलेट है, ठीक है, HB है। अगर हम HB की बात करें तो HB नॉर्मल हमारे पास अगर HB है फॉर द मेल और फीमेल के लिए अलग होते हैं, फॉर द मेल 13 to 16 है, और फॉर द फीमेल जो है कुछ बुक्स 12 to 15 और कुछ जो है 11 to 14 लिखते हैं। अगर हम बात करें WBC की, तो WBC हमारे पास जो है 5.5 से लेकर यानी जो है 11,000 तक हमारे पास नॉर्मल है। अगर हम बात करें RBC के, तो वो तकरीबन हमारे पास जो है 3.5 से लेकर या 4.5 से 5.5 तक जो है हमारे पास नॉर्मल है। अगर हम प्लेटलेट की बात करें तो ये 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक हमारे पास नॉर्मल है। इसके अलावा हम इसमें WBC में हम उसकी जो सब कैटेगरीज है, मतलब जिस तरह नेट्रोपेल है, बेसिनोपेल है, एसिनोपेल है, मोनोसाइट है, ये सारी चीज़ें भी हम उसमें देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा बोन मेरो बायोप्सी भी हम करते हैं उसमें, ठीक है, लंबर फंक्चर भी हम करते हैं। इसके अलावा जो इमेजिंग टेस्ट है, जिस तरह CT स्कैन, एक्सरे, MRI, सबको इमेजिंग टेस्ट कहते हैं। स्पाइनल फ्लूइड है उसकी टेस्ट भी हम करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दी, HB, RBC, प्लेटलेट्स की जो नॉर्मल मतलब है। इसके अलावा ESR भी हम देखते हैं, ESR हमें शो करते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। PVC और MCV ये हमारे पास अलग जो है स्पेशल स्मेयर, और जो CBC है उसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो द मेन ट्रीटमेंट फॉर द ALL इज मोस्ट पीपल विद द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया स्टार्ट ट्रीटमेंट क्विकली आफ्टर डायग्नोस, ठीक है। ALL चूँकि ये हमारे पास यंग एज में ज़्यादा आते हैं, मतलब चाइल्डहुड में आते हैं, और जैसे ये डायग्नोस होते हैं तो उसी टाइम
हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी डिले। द मेन ट्रीटमेंट का अगर हम बात करें तो दिस इज द कीमोथेरापी। कीमोथेरापी को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ एक और लेक्चर में। सो इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी तो आपने वहाँ पे जाना है और उस वीडियो को ज़रूर देखना है कि जो कीमोथेरापी है ये दो वर्ड से बने हैं, केमो और थेरापी। केमो का मतलब है केमिकल, मतलब कोई भी केमिकल एजेंट या कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कोई भी केमिकल ड्रग्स। थेरापी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, जो यूज किया जाए फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट, तो हम उसको कीमोथेरापी कहते हैं। इसकी डिटेल ऑलरेडी मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूं, तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू आर सपोज टू वॉच दिस वीडियो एज वेल। अदर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इट माइट बी इंक्लूड ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हम उसमें कर सकते हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बात की कि उसमें जो ब्लीडिंग है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि प्लेटलेट जो है वो कम हो जाए। एंटीबायोटिक्स में भी हम दे सकते हैं, जिस तरह पोटासियम है ये दे सकते हैं हम पेशेंट को बीडी। इसके अलावा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर ने एडवाइस की है तो 500 ml हम उसको ओडी दे सकते हैं, या इंजेक्शन लॉसेक जो है वो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट जो लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, मतलब ALL की बात हो रही, वेयर इज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ALL। ये डिपेंड करते हैं कि कौन सी टाइप ALL है, ठीक है। इसके अलावा योर जनरल हेल्थ का मतलब ये है कि द पेशेंट पहले से पेशेंट हेल्थी है या पेशेंट किसी दूसरे कोमोrbid के साथ तो नहीं है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करते हैं, अगर पेशेंट दूसरे कोमोrbid के साथ है या पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज है या नहीं है, तो ये भी डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के ऊपर। योर एज एंड लेवल ऑफ फिटनेस, ठीक है, एज भी डिपेंड करते हैं कि एज क्या है और लेवल ऑफ फिटनेस क्या है। डिफरेंट टाइप ऑफ ALL में भी ट्रीटेड डिफरेंटली। जो डिफरेंट टाइप के ALL है उसको, यानी हर टाइप को हम डिफरेंटली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकती है या नर्सिंग इंटरवेंशन क्या हो सकते हैं? तो एक तो यह है कि सबसे पहले एजुकेशन, ठीक है। हम एजुकेट करते हैं जो पेशेंट है या पेशेंट की जो फैमिली मेंबर है उसके अटेंडेंस है उसको एजुकेट करते हैं अबाउट द डिजीज प्रोसेस। इसके अलावा हम जो है ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को गाइड करते हैं, ठीक है, उसको गाइड करते हैं। हम पेशेंट को काउंसल करते हैं क्योंकि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ALL एंड जो CLL इन इस टाइप की जो डिजीज़ हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है जैसे उसको पता चलता है कि ही या शी इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, तो वो उसकी जो कॉपिंग मैकेनिज्म है अगर उसकी स्ट्रांग नहीं है तो मतलब उसके ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में चले जाए तो इसकी इम्यूनिटी और भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं। वाइटल साइन उसको चेक करते हैं, ठीक है, और रेफर करते हैं पेशेंट को जो जहाँ पे उसके ट्रीटमेंट होते हैं वहाँ पे। So it was all about the leukemia. If you have any questions, you can ask me in the comment section. Inshallah, I will try to give answer timely. Thank you so much for listening me.